वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। इनका यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज, -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। we know that अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/4 इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 इक्वल्स टू c/a। -1 को -1/1 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना है। -1/1 लिखा जा सकता है यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर कंपेयर किया जाए, हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो b इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू 4, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी और a की वैल्यू मिल जाएगी। पर यहाँ पे देख रहे हैं कि a की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। तो दोनों जगह a की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 है, इसको भी 4 बना देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में। तो ये क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, -4/4 इक्वल्स टू c/a। यहाँ से a इक्वल हो चुका है, तो a इक्वल हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, हम a b c की वैल्यू मिल गई। a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -4। a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो क्या करना है, पुट दीज वैल्यूज इन px। इन वैल्यू को, a b और c की वैल्यू को कहाँ पे रखना है, px क्या है हमारा, px क्या है ax² प्लस bx प्लस c। px क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। a b c तीनों की वैल्यू रख दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, a की वैल्यू क्या है, 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1। b की जगह पे रखेंगे -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू कितनी है, -4। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4x² प्लस माइनस मल्टीप्लाई -1x प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्या है, √2
और 1/3√2 और 1/3 हमारे पास दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे इसको, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास क्या क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3 यह दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a। वैल्यू रख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2 इक्वल्स टू -b/a, √2 इक्वल्स टू -b/a। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 इक्वल्स टू c/a। अपान में 1 लिख सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करना, ए बी सी तीनों की वैल्यू चाहिए हमें। a इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 3 है, तो क्या करना है, इसको 3 बना देते हैं। 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा ये 3√2 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है और a की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, तो लिख सकते हैं नाउ वी हैव। अब हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी तीनों है। a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू है 3, b इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स टू है 3√2, c इक्वल्स टू क्या है, c इक्वल्स टू क्या है 1, c इक्वल्स टू 1 है, c इक्वल्स टू 1 है। अब क्या करना है, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें पुट कर देनी है px में। पुट these values in px में रखना है वैल्यू को। px क्या है हमारा, px क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। a क्या है 3x² प्लस b क्या है 3√2x इंटू x प्लस c क्या है, कितना है 1। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है। तो यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, b इक्वल्स टू -3√2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। b इक्वल्स टू ये माइनस इधर आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा -3√2, लिख सकते हैं इसको। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर में चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है 0 and √5, 0 and √5। सॉल्व करते हैं इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5। वी नो, सेम क्वेश्चन एक जैसे ही है सारे क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा है √5 इक्वल्स टू c/a। डिनोमिनेटर में 1 इसके भी लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में 1 इसके भी लिखा जा सकता है। दोनों में a की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू दोनों में सेम है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। नाउ वी हैव a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0,
सी इक्वल्स टू √5, सी इक्वल्स टू √5। तो अब क्या करना है, पुट दीज वैल्यूज इन पी एक्स। पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 जब 1 एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस 0x 0 इंटू एक्स प्लस √5, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा प्लस √5 एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। वन सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1 इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 इक्वल्स टू c/a। डिनोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। कंपेयर कर लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए इक्वल है, ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे, क्या करना है, पुट दीज वैल्यूज इन पी एक्स। पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर ही हो रहेगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बी क्या है -1 प्लस -1 इंटू एक्स प्लस सी क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1। ये रहा आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ नंबर में चलते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है, -1/4 और 1/4, -1/4 तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1/4 इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/4 इक्वल्स टू c/a। ए की वैल्यू दोनों में सेम है, तो कहीं पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास अब क्या क्या है, वी हैव a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू, बहुत ही एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन में जितने टोटल 6 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी हैं। आपको सबसे पहले ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी वैल्यू पी एक्स में रख देनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रख देनी है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे क्या करना है,
आगे करना है पुट दीज वैल्यूज इन पी एक्स में रखना है। पी एक्स क्या है हमारा, पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पी एक्स है। ए बी सी की वैल्यू रखते हैं। ए क्या है 4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी यहाँ पे फिर से सेम में मिस्टेक हुआ, माइनस बी इक्वल्स टू -1, माइनस बी इक्वल्स टू -1, माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, तो ये b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, दोनों साइड के माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी एक्स यानी 1x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर हो चुका है, 6th नंबर में चलते हैं। 6 नंबर लास्ट है, एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 4 and 1, सम ऑफ 0 है 4, प्रोडक्ट ऑफ 0 है 1, सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ 0 क्या है, सम ऑफ 0 क्या है 4, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है सम ऑफ 0 4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 1, तो we know that अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं 4 इक्वल्स टू -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल्स टू c अपॉन a। डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। वी हैव ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी इक्वल्स टू -4, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब क्या करना है, पुट दीज वैल्यूज इन पी एक्स में वैल्यू रखनी है ए बी सी की। पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 एक्स स्क्वायर, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स प्लस सी कितना है 1। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4x प्लस 1। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3।